हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा कुछ रूल्स अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि बहुत ही शानदार है। इस पे आइए थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। इसे फ्रॉड, एक्चुअली इसका मेन जो आपको मोटिव है वो है फ्रॉड रोकना। पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि अप्रैल से यानी यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में 1 घंटे की देरी होगी। 10,000 रुपए अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन 10,000 से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो आपको एक कूलिंग पीरियड 1 घंटे का मिलेगा। इसमें आप सुधार कर सकते हैं। मान लो कि आपने गलती से अमाउंट डाल दिया, उसको आप कैंसिल कर सकते हो। मान लो कहीं से कुछ फ्रॉड हो रहा है, उस पर आप कैंसिल कर सकते हो। तो 10,000 से ज्यादा अगर आप भेज रहे हैं तो आपको 1 घंटे का कूलिंग पीरियड मिलेगा, यूपीआई वगैरह कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मिलेगा। मतलब जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 2 ऑथेंटिफिकेशन आपको अनिवार्य होगा। मतलब कि आप जैसे ओटीपी वगैरह आता है ना, ये वही है, तो 2 इस लेयर होगा इसका। तो 2 लेयर हो गया तो इससे फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम होगी। तीसरा क्या है जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, किल स्विच सुविधा। किल स्विच क्या है कि साइबर फ्रॉड की स्थिति में ग्राहक अपने सभी डिजिटल पेमेंट चैनलों पर तुरंत बंद करने के लिए किल स्विच का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे कई सारे डिजिटल आप एप्लीकेशन यूज करते होंगे पेमेंट करने का, अचानक से मान लीजिए आपके मैसेज मोबाइल पे आया, सडनली देख रहे कुछ ट्रांजेक्शन कट रहा है। जनरली फ्रॉड होता है तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन कटता है। आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन में एक किल स्विच होगा, उसको ऑफ कर दीजिए। जैसे ही किल स्विच ऑफ कीजिएगा आपका ट्रांजेक्शन रुक जाएगा और आपको यहां पर फ्रॉड होने से बच जाएगा। बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 70 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के द्वारा 50,000 रुपए से अधिक के ट्रांसफर पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति की अनुमति या सत्यापन जरूरी होगा। जो घर वगैरह के बुजुर्ग हैं या फिर कोई भी, अगर उनको 50,000 रुपए से अधिक का ट्रांसफर वगैरह करना है तो उनके साथ आपको कोई व्यक्ति होने चाहिए, और वो व्यक्ति जो थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए, नहीं कि किसी को नहीं लेगा। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा धोखाधड़ी रुकता है। अगर कुछ प्रेशराइज वगैरह में चीजें हो रही हैं तो वो रुकता है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, यदि किसी के खाते में 25 लाख रुपए सडनली चला गया, नहीं होता कि अचानक गलती से चला गया है, तो उस पे, या फिर मान लीजिए कि आप सही में 25 लाख रुपए कहीं से आ रहा है, तो आपको क्रेडिट करने से पहले बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, उसका आपको अप्रूवल सत्यापन करेगा। एटीएम वाला वही है, सेम है। इसके अलावा एक और है जिसके तहत आपको यह कहा गया है कि आरबीआई ने आपको सिंपल से कहा है कि यदि आप विदेशों से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अब वो अमाउंट जल्दी आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बैंकों को इन्होंने कहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने कहा, आरबीआई ने कहा कि 8 मई तक इन्होंने आपको बोला है, सुझाव मांगा कि कैसा है ये। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। 8 मई तक इन्होंने सुझाव मांगा है, जिसमें मुझे 2-3 काफी अच्छा लगा। 1 घंटे वाला 10,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट जा रहा है। दूसरा, डबल आपको ऑथेंटिफिकेशन, और किल स्विच सबसे इंपॉर्टेंट। आपका ट्रांसफर हो रहा है, लगता है बैक टू बैक आपको जा रहा है, सीधा स्विच ऑफ कर दीजिए, आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं जाएगा, सीधा बंद। कितना इंटरेस्टिंग है क्विल स्विच। तो काफी इंटरेस्टिंग आरबीआई की तरफ से पहल। थैंक यू।